आत्मानंद मास्टर्स परमहंस योगानंद जी का स्वाध्याय योगी कथा अमृत द्वारा प्रकरण 29। आज रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालयों की तुलना। रविंद्रनाथ टैगोर ने हम लोगों को आत्म अभिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांति सहज ढंग से गीत गाना सिखाया। एक दिन प्रातःकाल जब मैंने रांची के अपने विद्यालय के एक 14 वर्षीय छात्र भोलानाथ के सुरीले सुरीले गायन की प्रशंसा की तो उसने यह बात बताई। बीच बीच में वह गाता ही रहता था, चाहे वह कोई गाने के लिए कहे या ना कहे। वह सुरीली तानों की झड़ी लगा देता था। मेरे विद्यालय में आने से पहले वह रविंद्रनाथ टैगोर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय का छात्र रहा था। मैंने उससे कहा, रविंद्रनाथ के गीत बचपन से मेरे होठों पर रहे हैं। सारे बंगालियों को, यहाँ तक कि अनपढ़ किसानों को भी उनकी मनोहारी कविताओं में आनंद आता है। भोला ने और मेरे साथ साथ टैगोर के कई ध्रुव पद गाए, हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला है, जिनमें से कुछ तो उनकी रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन गीत हैं। हमारा गायन समाप्त होने के बाद मैंने कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिलने की शीघ्र बाद ही मैं उनसे मिला था। मुझे उनसे मिलने की इच्छा इसलिए हो रही थी क्यों उन्होंने अपने साहित्य के आलोचकों से निपटने में स्पष्टवादिता का उनका साहस मुझे बहुत अच्छा लगा। यह कहकर मैं हंस पड़ा। भोला का कौतूहल जाग उठा और उसने पूरी कहानी सुनने की उत्सुकता जाहिर की। मैंने बताना शुरू किया। जैसे कैसे कहते हैं हम लोग, जब हम किसी के बारे में सुनना चाहें तो हमारी जो लालसा है वो बढ़ जाती है। बंगाली काव्य में नई शैली लाने के लिए विद्वानों ने टैगोर की कटु आलोचना की, यानी कि बहुत ही विरोध किया। उन्होंने पंडितों को अत्यंत प्रिय लगने वाले निर्धारित नियमों को ठुकराकर लोकसभा की पदावली को शास्त्रीय पदावली के साथ मिला दिया। उनके गीतों में मन को छू लेने वाले शब्द में गहन दार्शनिक सत्य होता है। प्रचलित साहित्यिक ढंग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अत्यंत द्वेष के साथ यह कहते हुए रविंद्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया, अपने गुटरगु को छापकर 1 रुपए में बेचने वाला कपोत कवि। किंतु टैगोर को भी अपनी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। अपनी गीतांजलि का उन्होंने स्वयं ही जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो संपूर्ण पाश्चात्य साहित्यिक जगत ने उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। एक पूरी रेलगाड़ी भरकर पंडित, जिनमें एक समय के उनके आलोचक भी शामिल थे, उनका अभिनंदन करने के लिए शांति निकेतन पहुंचे। जानबूझकर उन्हें काफी देर तक बिठाकर रखने के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर उनसे मिले और फिर निर्विकार भाव से मौन रहकर उनकी प्रशंसा सुनते रहे। अंततः आलोचना के उनके ही प्रचलित अस्त्र को उन्होंने उन्हीं की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप जिन गौरव सुरभियों की वर्षा यहाँ मुझ पर कर रहे हो, उसमें आपकी गतकालीन घृणा की दुर्गंध भी विसंगत रूप से मिली हुई है। मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने और आप लोगों की प्रखर प्रशंसात्मक बुद्धि के अचानक जागृत होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं। मैं तो अभी भी वही कवि हूं जिसने आप लोगों को तब बड़ा ही नाराज कर दिया था जब मैंने प्रथम बंगाल मंदिर में अपने विनम्र काव्य सुमन अर्पित किए थे। समाचार पत्रों ने टैगोर द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का वृतांत प्रकाशित किया। चापलूसी से सम्मोहित न हुए उस पुरुष के स्पष्टवादिता शब्द मुझे बहुत पसंद आए। कोलकाता में रविंद्रनाथ की सेक्रेटरी श्री एफ एंड्रयूज ने मेरा उनसे परिचय करा दिया। मैं जब वहां गया तो एंड्रयूज केवल एक बंगाली धोती पहने हुए थे और वे टैगोर का उल्लेख प्रेम से गुरुदेव कहकर करते थे, एक संबोधन करते थे।
रविंद्रनाथ ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत किया। उनके व्यक्तित्व से मनमोहकता, सुसंस्कृतता एवं शालीनता निस्तृत हो रही थी। उनके साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि वे हमारे धार्मिक ग्रंथों तथा 14वीं शताब्दी के एक लोकप्रिय कवि विद्यापति से प्रभावित रहे हैं। इन स्मृतियों से आनंदित होकर मैं एक पुराने बंगाली गीत की टैगोर द्वारा की गई पुनः प्रस्तुति हमारे घरे आपनार करे ग्रह दीप खानी ज्वालो, यानी कि हिंदी में मेरी कुटिया में अपने कर कमल से प्रेम का अपना दीप जला दो को गाने लगा, उसको गुनगुनाने लगे। भोला और मैं आनंद से यह गीत गाते हुए विद्यालय के प्रांगण में टहलने लगे। रांची में विद्यालय की स्थापना करने के लगभग 2 वर्ष बाद शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का निमंत्रण मिला, ताकि हम दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा कर सके। मैं खुशी से वहां गया। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तब वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। पहली भेंट के समान ही इस बार भी मुझे लगा कि उत्कृष्ट पुरुष का चित्र बनाने के लिए यदि किसी चित्रकार को किसी मॉडल की आवश्यकता पड़े तो उनसे अधिक अच्छा मॉडल उसे नहीं मिल सकेगा। प्राचीन रोम में कुलीन पुरुष की तरह तीखे नाक नक्श का और सुंदरता के साथ तराशा हुआ उनका चेहरा, लहराते हुए केश, लंबी दाढ़ी और के बीच सुशोभित था। विशाल दयार्ध नेत्र, देवता सुदृश्य सौम्य मुस्कुराहट तथा बांसुरी की ध्वनि की याद दिलाते। आवाज तो सचमुच मंत्र मुग्ध कर देती थी। मजबूत, सुदृढ़, लंबे कद के गंभीर मुद्रा में उनके व्यक्तित्व के बीच करीब करीब नारी सुलभ कोमलता भी थी और शिशु सुलभ हर्षोत्फुल्ल स्वयं स्फूर्ति भी। कवि दिखने में कैसा हो, इसकी आदर्श कल्पना इस सौम्य गायक की मूर्ति से अधिक अच्छी तरह से साकार नहीं हो सकती। टैगोर और मैं शीघ्र ही प्रचलित पद्धति से हटकर बनाए गए हमारे विद्यालयों में की तुलनात्मक अध्ययन में मग्न हो गए। हमने दोनों विद्यालयों में कई बातों में समानता पाई। खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी और बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने अपने साहित्य और काव्य के अध्ययन तथा संगीत और गायन के द्वारा आत्म अभिव्यक्ति पर काफी जोर दिया था। जैसा कि भोला के मामले में मैं पहले ही देख चुका था कि शांति निकेतन के बच्चों के लिए मौन के विशिष्ट समय भी निर्धारित थे, परंतु उन्हें योग का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। मौन तो रहते थे सभी, लेकिन यौगिक प्रतिबंधियां नहीं उनको आती थी। मेरे विवरण को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना कवि ने, और टैगोर ने मुझे अपने आरंभ के शैक्षणिक संघर्ष के बारे में बताया। 5वीं कक्षा के बाद स्कूल से भाग निकला, हंसते हुए कहा कि देखो बचपन ऐसा ही होता है, स्कूली कक्षा में मुझे मजा नहीं आता था, वो अनुशासनात्मक जो वातावरण था वो मुझे नहीं अच्छा लगता। जन्मजात कवि हृदय की कोमलता को कैसे झटके लगते होंगे अगर वो कोई समझ सकता है। तो बोले मुझे पता था क्योंकि बचपन मेरा भी ऐसा ही था, पढ़ाई में मुझे भी रुचि नहीं थी। इसीलिए मैंने छायादार वृक्षों और आकाश के सौंदर्य के तले शांति निकेतन की स्थापना की। सुंदर बगीचे में अध्ययन करते बच्चों के एक छोटे से गुट की ओर भावपूर्ण ढंग से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, बच्चा फूलों और गाते पक्षियों के बीच अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है, वहां वह व्यक्तिगत प्रतिभा की गुप्त निधि को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा को बाहरी साधनों द्वारा भरा या ठूसा नहीं जा सकता, बल्कि सच्ची शिक्षा तो वह है जो भीतर में निहित अनंत ज्ञान भंडार को ऊपर ला सके। मैंने उनके साथ सहमति प्रकट की और कहा, साधारण विद्यालय में बच्चों को आंकड़े और ऐतिहासिक कालक्रम के अनन्य आहार पर रखकर
उनकी आदर्शवादी और वीर पूजात्मक नैसर्गिक प्रवृत्तियों को भूखों मार दिया जाता है। कविवर अपने पिता देवेंद्रनाथ के बारे में, जिन्होंने शांति निकेतन शुरू करने की उन्हें प्रेरणा दी थी, अत्यंत प्रेम के साथ बोलने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी ने यह उपजाऊ जमीन मुझे दे दी, जहां उन्होंने पहले ही एक अतिथिशाला और मंदिर का निर्माण कर लिया था। मैंने 1901 में यहाँ केवल 10 बच्चों के साथ अपना शैक्षणिक प्रयोग आरंभ किया। नोबेल पुरस्कार के साथ जो 8,000 पाउंड मिले, वह सब विद्यालय पर ही खर्च हो गए। दूर दूर तक महर्षि के नाम से विख्यात देवेंद्रनाथ टैगोर अत्यंत अद्भुत व्यक्ति थे। जैसा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है कि उनकी अपनी युवावस्था के 2 वर्षों उन्होंने हिमालय के ध्यान धारणा में व्यतीत किए थे। उनके पिताजी द्वारकानाथ टैगोर भी पूरे बंगाल में जनहितार्थ दान धर्म के लिए विख्यात थे। इस गौरवशाली वंश वृक्ष से अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पूरा परिवार ही पैदा हुआ है। केवल अकेले रविंद्रनाथ ही नहीं, बल्कि उनके सगे संबंधियों ने भी रचनात्मक अभिव्यक्ति में विशिष्टता दिखाई। उनके भतीजे गगनेंद्र और अवनेंद्र भारत के शीर्षस्थ चित्रकारों में थे। रविंद्रनाथ के भाई द्विजेंद्र एक दार्शनिक थे, जिनसे पक्षी और जंगली पशु भी प्रेम करते थे। रविंद्रनाथ ने मुझसे एक रात अतिथिशाला में रहने का आग्रह किया। शाम को आंगन में बैठकर कविवर और बच्चों के दृश्य ने मेरा मन मोह लिया। मैं अतीत काल में पहुंच गया। मेरे सामने प्रस्तुत दृश्य प्राचीन काल के किसी आश्रम की तरह लग रहा था। आनंद में विभोर गायक और उनके चारों ओर बैठे उसके भक्तजन दिव्य प्रेम के प्रभा मंडल से घिरे हुए। टैगोर मित्रता की प्रत्येक गांठ मनो माधुर्य के धागे से बंधते थे। वे कभी भी अपनी बात पर जोर नहीं देते थे। एक दुर्निवार्य आकर्षण शक्ति से खींचकर हृदय जीत लेते थे। ईश्वर के उद्यान में खिला हुआ काव्य का यह दुर्लभ पुष्प दूसरों को एक नैसर्गिक सुगंध से आकर्षित कर लेता था। अपनी मधुर आवाज में रविंद्रनाथ ने हमें अपनी कुछ अति उत्कृष्ट नवरचित कविताएं पढ़कर सुनाई। अपने विद्यार्थियों को आनंद देने के लिए रचे गए उनके अधिकांश गीतों एवं नाटकों की रचना उन्होंने शांति निकेतन में ही की। मेरी दृष्टि में उनके पद्यों में सुंदरता इसमें है कि लगभग प्रत्येक छंद में ईश्वर के नाम का उल्लेख किए बिना ईश्वर का जिक्र करने की उनकी अद्भुत कला उनमें प्रकट होती है। उन्होंने लिखा है, सुरेर घोरे आप नाके जाई भूले, बंधु बोले डाकी मोरे प्रभु के। गाने के आनंद में मैं अपने को इतना भूल जाता हूँ कि आपको भी मित्र कहने लगता हूँ, जो कि मेरे प्रभु हैं। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने अनिच्छा पूर्वक ही कविवर से विदा ली। मुझे इस बात का आनंद है कि उनका छोटा सा विद्यालय अब एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती बन गया है, जहां अनेक देशों के छात्रों को आदर्श वातावरण प्राप्त होता है, जहां चित्त भय मुक्त और सिर ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विश्व संकीर्ण आपसी दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो, जहां शब्द सत्य की गहराइयों से आते हो, जहां अथक कर्म धारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती हो, जहां विचारों का निर्मल स्रोत तुच्छ आचारों की रुक्ष मरुभूमि की बालू में खो न गया हो, जहां मन को आप निरंतर विस्तारित होते विचार एवं कर्म में ले जाते हो, उस मुक्ति के स्वर्ग में है। हे मेरे परमपिता, मेरे देश को जागृत करो। रविंद्रनाथ टैगोर। प्रकरण 29 समाप्त। धन्यवाद मास्टर्स। शेष भाग कल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।